नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके के मास्टर फाइल, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि लोअर पीसीएस लेखपाल के लिए अंतिम रिवीजन है एक तरह का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे। तो वो थे नारायण सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछ ले जाते हैं, देखने जरूर। यूपी में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 15 अगस्त 1949 को। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश में 1994 में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रथम यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन। और उनके पूर्व में रहते हृदय नारायण दीक्षित। और वर्तमान में कौन है, वो है सतीश महाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की सीटों का कितनी होती है, 1/3% होती है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1975 में। कब आया यूपी लोकायुक्त अधिनियम, 1975 में। इंपोर्टेंट है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त 1970 में कौन बने। तो वो थे बिशंबर दयाल। वर्तमान मुख्य लोकायुक्त कौन है। तो वो है संजय मिश्रा। केंद्रीय लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ। तो केंद्र में हुआ था 2013 में और यूपी में 1975 में। अब देख लेते हैं लोकायुक्त का ऐतिहासिक तथ्य। महाराष्ट्र इस पद को बनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, किसने बनाया, महाराष्ट्र ने लोकायुक्त पद। स्वीडन पहला देश जहां इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ठीक है, लोकायुक्त को कहा कहते हैं स्वीडन में ओम्बुड्समैन। 1968 प्रशासनिक सुधार आयोग, मोरारजी देसाई ने सिफारिश की थी 1968 में। अन्य 3 लोकायुक्त तो शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, तो ये अन्य 3 लोकायुक्त होते हैं, एक मुख्य होते हैं। ठीक है, तो अन्य ये हैं तीनों। और मुख्य कौन है वर्तमान में, संजय मिश्रा है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये इंपोर्टेंट है बहुत ही। अब देख लेते हैं आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बल। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया। तो 2005 में आया था और लागू हुआ 2006 में। एनडीआरएफ का गठन कब हुआ, 2006 में हुआ। यूपी में एनडीआरएफ के क्षेत्रीय सेंटर कहाँ है। तो वो झांसी और बरेली में है। यूपी एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई। तो नवंबर 2016 में हुई। यूपी एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लखनऊ राजधानी में, यूपी की राजधानी में स्थित है। अब एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी वैसे, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पत्र और पत्रिकाएं देख लेते हैं एक नजर में। बनारस अखबार कब स्थापना हुई इसकी, 1845 में। और कहाँ पे, बनारस में। जिसके संपादक कौन थे, गोविंद रघुनाथ। और निदेशक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये यूपी का पहला हिंदी पत्र था। तो यूपी का जो पहला हिंदी पत्र है वो है उर्दू मिश्रित है। ठीक है, कौन सा है, बनारस अखबार, वर्ष 1875 बनारस में। और ये यूपी का पहला हिंदी पत्र है जो कि उर्दू भाषा में और हिंदी में दोनों मिश्रित था। चलिए अगला देखते हैं। उदांत मार्तंड कब बना, 1826 में। कहाँ, कोलकाता में। संपादक थे पंडित जुगल किशोर, जो कि कानपुर के निवासी थे। और भारत का पहला हिंदी पत्र उदंत मार्तंड को ही कहा जाता है। सर्वहितकारक कब स्थापना हुई इसकी, 1855 में। और आगरा में हुई थी। ठीक है, संपादक थे शिव नारायण। कवि वचन सुधा 1867 में आया और बनारस में इसकी स्थापना हुई। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है बहुत, पत्र पत्रिकाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं पीवाई के। चलिए आगे देखते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिससे एक क्वेश्चन डबल बनता। तो काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक तिथि कब थी, 9 अगस्त 1925 को। घटना को अंजाम देने वाला संगठन कौन था। तो वो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, HRA की 1924 में हुई थी। एक SHRA है, इसकी होती 1928 में। ठीक है, 4 साल बाद। HRA की 2024। HRA की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो ये 1924 में कानपुर में हुई। देखिए आगे कैसे। क्रांतिकारियों की बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे गोविंद बल्लभ पंत।
इस मामले में सरकारी वकील कौन थे? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, तो सरकारी वकील मुल्ला थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। क्रांतिकारियों की ओर से वकील कौन थे? तो वो थे चंद्रभानु गुप्त। ये क्रांतिकारियों की ओर थे, जबकि सरकारी थे जगत नारायण मुल्ला। तो इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। काकोरी के शहीद और फांसी स्थल 1927 में, जो काकोरी में जो जिन्होंने कांड किया था, काकोरी कांड, उनको फांसी दी गई थी। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई? इनको गोरखपुर में फांसी हुई। अशफाक उल्ला खां, इनको अयोध्या में फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोंडा में फांसी हुई थी। एकमात्र क्रांतिकारी जो बंगाल के निवासी थे। रोशन सिंह, इन्हें हुई थी नैनी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी को छोड़कर अन्य क्रांतिकारी शाहजहांपुर के निवासी थे। ठीक है, जो राजेंद्र लाहिड़ी यही अकेले कहाँ के थे? बंगाल से थे, जबकि तीनों कहाँ से थे? शाहजहांपुर से। अब देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन। एक आंदोलन 1921 में हुआ। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे मदारी पासी। बैठक में निमंत्रण का प्रमुख प्रतीक क्या था? सुपारी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के शोषण का विरोध करना एक आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। कब हुआ? 1916 में। इंपोर्टेंट। सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई। कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में। और किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। प्रमुख पत्रिका और पुस्तक देख लेते हैं इनकी। इनकी तहजीब अल अलखाक अल लाख और असबाब बगावत ए हिंद। ठीक है, ये दोनों इनकी पत्रिकाएं और पुस्तकें, ये इंपोर्टेंट आई हुई है PYQ में। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का श्रेय तो ये सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। AMU की पहली महिला कुलपति कौन है वर्तमान में? तो वो है नाइमा खातून। ठीक है, तो वर्तमान में पहली महिला कुलपति है AMU की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1920 में AMU की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति, इससे मुख्य तथ्य देख लेते हैं जो बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी में सर्वाधिक थारू जनजाति का निवास करती है? तो वो करती है गोरखपुर में। थारुओं के विवाह तय होने की रस्म क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है पक्की पौड़ी। ठीक है, उनके दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? तो मिंजनी इनके दोपहर के भोजन कहते हैं। थारू स्वयं को किस वंश का मानते हैं? थारू स्वयं को किरात वंश का मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा हेतु महाविद्यालय। तो जनजाति महाविद्यालय कौन सा है? वो है लखीमपुर खीरी में खुला पहला थारू जनजाति संग्रहालय। तो ये कहाँ है? इमलिया कोडर, जो कि बलरामपुर में है। और दिवाली को ये शौक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो थारू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं जरूर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। यूपी का भूगोल और जनगणना। यूपी की सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो वह चंद्रप्रभा, जो कि 1957 में बना था। और कहाँ है? चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर देखें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है, जो कि 1972 में बना है। तो आ देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा? तो वह जिला गाजियाबाद। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? तो वह गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अब देखते हैं हनौती बांध। तो मिर्जापुर जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट है, हनौती बांध कहाँ है? मिर्जापुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों का क्रम देख लेते हैं। ये पूछे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में एग्जाम में, जिसमें क्या है मैप के माध्यम से आपको जिले का क्रम पूछ लिया जाता है। 4 जिले देखें, तो इधर से हम देखें पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद आता है ललितपुर, फिर हापुड़ और फिर मथुरा। ठीक है, ये PY पूछा गया क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको मैप ठीक से देखना होगा उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य और संस्थाएं। पहला कुत्ता शोध केंद्र, जिसे हम कैनाइन सेंटर बोलते हैं, कहाँ है? बरेली में। और यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, तो तीनों चीज आपको यही याद कर लेंगे, कुत्ता, पक्षी और पशु। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। बरेली में ही, इज्जत नगर में है पशु पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो पहला हाथी अस्पताल कहाँ है? तो मथुरा में है। पहला हाथी रेस्क्यू सेंटर ये गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में है। पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ मुजफ्फरनगर में। पशुओं के लिए पहला विद्युत सप्ताह केंद्र बनारस में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? बनारस में, पशुओं के लिए।
अब देख लेते आते हैं हाथरस। तो इसका उपनाम क्या है हाथरस का? इसे कहते हैं गुलाल नगरी और हींग नगरी। ठीक है, यहाँ की बहुत ही फेमस होती है हींग। ओडीओपी और जीआई टैग किसके लिए फेमस है? हींग के लिए। ठीक है, तो हाथरस का ओडीओपी और जीआई टैग दोनों मिला हुआ है हाथरस में। सीमाएं, इसकी सीमाएं किस किस से लगती है हाथरस की? तो 5 जिलों से लगती है, कासगंज, एटा, आगरा, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ट्रेंडिंग में कि कौन सी जिले की सीमा किस किस से लगती है। प्रसिद्ध स्थल और मेला, तो लक्की मेला दाऊ जी का महाराज मंदिर में लगता है। ठीक है, हाथरस। अब देख लेते हैं चंदौली। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बाबा लतीफ शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये चंदौली में बाबा लतीफ शाह। इस स्थापना कब हुई चंदौली की? तो 1997 बनारस से अलग होकर चंदौली की स्थापना करेगी। अंतर्राज्यीय सीमा बिहार के साथ लगती है चंदौली की। विशेषता, यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली में, अभी हमने पढ़ा था पीछे। अब देखते हैं बनारस विशेष मुख्य संस्थान और स्थल। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो वो की थी बाबू शिव प्रसाद गुप्त 1921 में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो काशी विद्यापीठ के प्रांगण में ही है। ठीक है, बनारस में। चेत सिंह घाट किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? तो 1780-81 का बनारस विद्रोह, जो कि जहाँ कौन थे? महाराजा चेत सिंह थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी से युद्ध लड़ा था। तो चेत सिंह घाट बनारस में। हाल ही में चर्चित मुख्य घाट एवं मंदिर, तो नमो घाट और मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, ये बनारस में ही है, अभी जो चर्चा में चले हैं। अन्य प्रमुख स्थल बनारस के, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारस, पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, तो ये भी बनारस में ही बनाया गया है। अब देखते हैं यूपी स्थापना दिवस समारोह कब से बनाया जा रहा है? 2018 से। राम नाईक के सुझाव पर पहली बार आयोजन शुरू हुआ। ओडीओपी भी इसी बस लॉन्च हुआ था। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो योजना है वो भी 2018 में ही हुई है, और वो भी कब हुई है? 24 अप्रैल को। राष्ट्र 2024 में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर समारोह में ओडीओसी लॉन्च किया गया। ठीक है, यूपी गौरव सम्मानित वितरण के टाइम पर। अब देखते हैं 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। स्थापना दिवस में 2025 में स्थापना दिवस कब से क्या था? तो वह विकास और विरासत। 2026 का प्रस्तावित विषय क्या है? तो वह विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।